संभल, साजिश और सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सतयुग में जिसका नाम सत्यव्रत कहा गया, आज कलयुग में उसी का नाम संभल है और उसी संभल की पावन धरती पर साजिश के तहत हिंसा होती है। 5 लोगों की जान चली जाती है और अब सियासत के रंग में रंगा हुआ संभल नजर आ रहा है। संभल हिंसा में एफआईआर की कॉपी सामने आई। एफआईआर से संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है। संभल में हुए बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश भी जारी है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 3 नाबालिग हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एफआईआर में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को नखासा चौराहे पर जुटी 150 से 200 की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की और दहशत का माहौल बनाया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट, पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल कई है और इन तमाम सवालों पर सियासत भी एक तरफ हो रही है। संभल में जिस तरीके से हिंसा की आग भड़काई गई, आखिर किसके कहने पर ये दंगाई आए कहां से? और जब सर्वे का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया तो फिर कोर्ट तक जाने के अलावा ये पुलिस प्रशासन पर ही लाठी डंडे क्यों बरसाने लगे? आखिर किस नियत से इन्हें यहां लाया गया था? ये तमाम सवाल जिसका जवाब अब जनता जानना चाहती है, खासतौर पर संभल की जनता। संभल में इस हिंसा कांड में 5 लोगों की मौत हो गई है और इस 5 लोगों के जो परिवार है वो लगातार प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के भी कई आरोप हैं। प्रशासन पर यह आरोप लगाए गए कि प्रशासन के द्वारा फायरिंग की गई, जिसके कारण इन लोगों की मौत हुई है। एफआईआर में हालांकि सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम सामने आया, जिन्हें नंबर 2 का आरोपी बनाया गया है। दूसरी तरफ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सपा के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम इसमें शामिल है और साथ ही साथ उन्हें नंबर 1 का आरोपी बनाया गया है। और ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान बर्क को लेकर सफाई पेश की, उन्होंने कहा कि वो दंगे के समय संभल में उपस्थित ही नहीं थे, जिसको लेकर अब जियाउर रहमान बर्क के लोकेशन को लेकर भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और कई लोगों का ये कहना है कि लगातार जियाउर रहमान बर्क के द्वारा शुक्रवार को नमाज के दौरान एक उग्र भाषण दिया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि जामा मस्जिद मुस्लिमों की है, थी और हमेशा रहेगी। हालांकि रविवार को सर्वे होना था और ये जो बयान जियाउर रहमान बर्क के द्वारा दिया गया, वो बयान शुक्रवार को जामा नमाज के दौरान जामा मस्जिद को लेकर दिया गया था, जिसके बाद जो लोग हैं उनमें आक्रोश हुआ। और ऐसा ये भी कहा जा रहा है, तमाम दावे ये भी है कि संभल में जो पत्थर चलाए गए वो पहले से ही प्री प्लान थे, यानी कि 800-900 लोग जो पहले से ही प्लानिंग करके वहां पर मौजूद थे, वो तमाम लोग पहले से ही तैयार बैठे थे, नकाब पहनकर बैठे थे और नकाब पोशों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षति पहुंचाई। ऐसे में सवाल कई है और इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। सीधे रुक करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी नेता है बीजेपी के, राकेश अहीर नेता है समाजवादी पार्टी के, समर सिंह नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राकेश अहीर जी आपके पास से आना चाहूंगी। राकेश जी, समाजवादी पार्टी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि अब नंबर 1 आरोपी बताए गए, प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान दिवस। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। संविधान दिवस बधाई लोगों। राकेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी भी मौजूद है। सत्येंद्र त्यागी जी, सवाल प्रशासन पर ही उठ रहे हैं और सवाल बेहद गंभीर है। संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की चूक है, लापरवाही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की गोली लगने से ही इन 5 लोगों की मौत हुई। सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि इतने लोगों की भीड़ आई कहां से, ये भीड़ का क्या मकसद था,
बताइए, यदि भीड़ को नहीं रोका जाता, प्रशासन भीड़ को नहीं रोकती, तो कोई ना कोई बड़ी साजिश करने का कोई ना कोई प्लान था। आप बताइए, इनके सांसद, इनके विधायक, इन सब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ, बड़ी मंशा थी। वो तो प्रशासन और शासन ने समय पर रहते हुए इसको कंट्रोल कर लिया, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने प्री प्लान। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये नकाबपोश आए कहां से। चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संभल की आग में सियासी राग, सर्वे को लेकर हिंसक बवाल, पोस्टर लगाकर पूछा जा रहा सवाल। संभल में माहौल शांत, छिड़ा सियासी संग्राम। संभल हिंसा की आग में सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन इन मौत पर लाल हरा मजहबी रंग उड़ेला जा रहा है। सियासी बयानबाजी अब भी जारी है। विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार सियासी राग छेड़ रही हैं। अब पोस्टर भी जारी होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी संभल की हिंसा को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में एक विवादित पोस्टर लगाकर सूबे की योगी सरकार पर सियासी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा इकाई की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में लिखा गया है, भाजपा का चुनावी मूल मंत्र गणतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र। प्रभुता के आवेश में बौखलाया है सुल्तान, सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है हिंदुस्तान। बीजेपी जमात पर नहीं बल्कि गणमत पर विश्वास करती है। भाजपा के तानाशाही रवैये का एक दृश्य। इस पोस्टर में संभल की हुई हिंसा की तस्वीर लगाकर इस पोस्टर को चिपकाया गया है। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा इकाई का ये पोस्टर बताया जा रहा है। सोमवार की शाम को शहर के सिविल लाइन इलाके में इस पोस्टर को चिपकाया गया, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील नहीं की जा रही, जबकि आग उगली जा रही है बीजेपी के खिलाफ। यानी न शांति व्यवस्था की अपील और न ही नकाबपोशों की कोई मजम्मत की जा रही है, न ही पत्थरबाजों की बात की जा रही है, और न ही देश की अदालत पर विश्वास रखने की अपील की जा रही है। बस पोस्टर चिपका है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये कि क्या पोस्टर को लगाकर हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। वैसे तो कुछ देर में पहुंचकर पुलिस ने उस पोस्टर को हटवाकर जब्त कर लिया, मगर पुलिस का कहना है ये पोस्टरबाजी आपत्तिजनक है, ये नहीं होनी चाहिए, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए पत्थरबाजों को भी बचाया जा रहा है। तो संभल की आग में सियासी राग भी अलापा जा रहा है। राकेश रहीर जी, सपा राजनीति तो कर रही है, लेकिन क्या हिंसा पर राजनीति सही है, सियासत सही है? जिस तरीके से ना ही पत्थरबाजों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार ये पत्थरबाज कहां से आए, ये नकाबपोश कौन थे, किसकी मंशा थी? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक के बेटे हैं सुहेल इकबाल, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। एक बयान भी उन्होंने दिया कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी मंशा को पूरा करिए। तो इसी तरीके से भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया जा रहा था। अभी श्रुति जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो नफरत अगर फैलाने का कोई भी काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अभी चुनाव से पहले ये बहराइच में दंगा कराए कि जनता हिंदू मुसलमान पे डाइवर्ट हो जाए। तो किसने कहा कि मंशा जाकर पूरा करिए सर्वे के दौरान? मैं कह रहा हूँ सर्वे करने के दौरान कौन सर्वे से पीछे भाग रहा था? कौन सर्वे से पीछे भाग रहा था? जब सर्वे कराना ही गलत है। मैं कह रहा हूँ एक बार जब सर्वे हुआ तो क्या वही अधिकारी लोग तो सर्वे किए थे? मतलब दोबारा कितनी बार भी अगर सर्वे किया जाए वही गलत है। पहली बार में सर्वे में इंसान को सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ कि सर्वे जब अगर हुआ तो सर्वे से बातचीत करके दोबारा सर्वे करना चाहिए था। और जो मौलाना वहाँ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो पुलिस क्यों डिटेन कर ली? उन्होंने कहा कि पुलिस क्यों डिटेन कर ली? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात तो रखनी चाहिए। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या संविधान नहीं है अपनी बात रखने का? आप किसी को आरोपी एफआईआर दर्ज करने में क्या आप उसको आरोपी मान लेंगे? जब
सांसद जी कह रहा है, सांसद कह रहा है कि मैं मौके नहीं, पे ठीक है, अगर था, आपकी मैं बात नहीं पीछे सुनी से गई, बाहर हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया, सच को जाया जाए, ठीक है, नहीं करने दिया गया, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है, तो आप किसी का सिर फोड़ देंगे, किसी को मौत के घाट उतार देंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाएंगे, ये कहाँ से सही है? जिसको आप इसके लिए फेवर कर रहे हैं, ये कहाँ से सही है ये बातें? नहीं, आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं राकेश जी, बोलने का मौका आपको दिया गया। सवाल आप क्या किया गया, क्या कहा गया, आप कभी निकाल दीजिए। 1 मिनट भी नहीं बोल पाया हूँ, अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूँ। बोलिए राकेश, नहीं, आप बोल लीजिए, मैं बैठा हूँ। राकेश जी जवाब दीजिए। आप ही जस्टिस फाइल कर लीजिए। मैंने जस्टिस बिना नहीं फाइल सोचे किया। बिना मैंने कुछ भी आपको भारतीय जनता पार्टी पर अभी वो कितना सही है, कैसे सही? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो आपने तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया ना अभी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी आप बोले सीधे। सत्येंद्र त्यागी नहीं, उन्होंने- राकेश जी जवाब सीधा दीजिए। सीधा लगा दिया ना भारतीय जनता पार्टी पर आरोप। आप तो दे रहा हूँ, मगर आप हाँ। हमें बोलने का मौका नहीं दे रही। नहीं तो क्या पत्थरबाजी करना सही है राकेश जी? मैं कह रहा हूँ कि पत्थरबाजी करना सही नहीं है, मगर जब पुलिस क्या इतने आनंद फानंद में सर्वे करने की क्या जरूरत थी? और जरूरत थी तो जो वहाँ के मौलवी थे, वहाँ के मौलाना थे, जो उस धर्म के लोग थे, उनसे पुलिस प्रशासन की बात नहीं करी, बात करके सामंजस्य बना के बैठना चाहिए। और जो FIR की बात कर रही थी, सांसद जो है आउट ऑफ स्टेशन थे, राजधानी में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे। मुकदमा लिखने से, मुकदमा लिख जाने से क्या आपको नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस घर से उठा के इनकाउंटर करने में कितनी बड़ी स्पेशलिस्ट है? क्या मुकदमा लिख देने से आरोपी साबित हो पाएंगी? और वो वीडियो आप शायद नहीं देखी होंगी, जो सर्वे करने के पीछे लोग जा रहे थे कि कितना भड़काऊ भाषण दे रहे थे, नारा लग रहा था, नारा में क्या लग रहा था शायद आप नहीं देखी होंगी, उसको भी आप चलाइए, उसको भी कहिए कि हाँ ये नारा भड़काऊ लगा जा रहा था। मैं कह रहा हूँ कि यही क्या बोला जा रहा था? नहीं ठीक है, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, क्या बोला जा रहा था? मैं कह रहा हूँ कि आपने सोहेब की जो है एक बात को आपने बताया, और अभी 2 दिन पहले संगीत सोम का आपने भाषण नहीं सुनाया, नेशनल चैनल पे चल रहा था उनका भाषण। संगीत सोम क्या सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर पर तो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, मंदिर की सजाने से मंदिर क्यों बनवाया जाए, मंदिर की जरूरत क्या है इस समय में, और मस्जिद पर इनको बहुत बड़ा जो संगीत सोम ने भड़काऊ भाषण दिया 2 दिन पहले, क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो कुछ भी बोल दे, उनको ना पुलिस जाएगी उनके यहाँ, ना उनके यहाँ FIR लॉन्च होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो बैठाए गए हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए। देखिए मैं बता दूं राकेश जी को, ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा कि जब राम मंदिर बनता है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका विरोध करते हैं, ऐसे राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल बनाने चाहिए, बात करते हैं कि संविधान बचना चाहिए, संविधान ऐसे बताएंगे, संविधान यदि वहाँ पर आरोपी इतने लोग भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होकर के उनकी मंशा क्या थी, उनके मंसूबे क्या थे, उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आदेश के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ ये लोग उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि क्या ये संविधान की रक्षा करना चाहते हैं या संविधान को ब्रेक करना चाहते हैं? क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं विरोधी है, ये संविधान को से पहले सुन लीजिए। जनता इनके आरोप आप समझ रही है कि बरगलाने का काम करते हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश जी का जवाब सुनिए फिर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का आज का कोट करता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि जरूरी नहीं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। अपने आप बताइए, वहाँ पर हरिहर मंदिर था नहीं था? आप इतिहास की बातें देखिए। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में ये लिखा है राकेश जी कि किसी दूसरे के मंदिर पर ये नमाज नहीं पढ़ सकते, दूसरे धर्म का यदि कोई पूजा स्थल है उस पर एज पर इस्लाम, एज पर इस्लाम ये लोग मस्जिद नहीं पढ़, नमाज नहीं पढ़ सकते, उस पर मस्जिद नहीं पढ़ सकते। ये वो नमाज इनके अल्लाह के लिए मान्य नहीं होगी, फिर ये गलत क्यों कर रहे हैं? जब इनको पता है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर है, हरिहर मंदिर था, वहाँ पर बाबर ने इसको तुड़वाया और उसको मंदिर की जगह मस्जिद बना दिया। इस्लाम के लॉ के हिसाब से भी ये लोग दूसरे के धर्म स्थल पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो मान्य नहीं होगी। तो मेरे भाई राकेश भाई, पहले आप उनको तो समझाओ
पहले समझाने की कोशिश करिए, दंगा फैलाने की बात करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप दंगा फैलाने के लिए भड़का रहे हैं। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबके सब लोगों ने ये जो चश्मा पहना हुआ है ना, वो सिर्फ आप पहने हुए हैं। एक देखिए समुदाय का चलिए, चश्मा पहन लिया समर सिंह है। जी, ठीक है, राकेश आप बात करते हो कि मंदिर से क्या होगा, वापस आप ये बात भी करिए ना कि मस्जिद से क्या होगा। मस्जिद के लिए भाई अलावा भी है लॉ ऑफ इस्लाम। मैंने कहा कि देश में स्वास्थ्य कितनी सबसे बदतर हो गई है। चलिए, सत्येंद्र त्यागी जी, धर्म है उस पर ये नमाज पढ़ेंगे ना तो वो ये नमाज नेशनल चैनल पर धर्म पर सियासत मत करिए। समर सिंह जी समाजवादी पार्टी के दो नेता, नंबर 1 आरोपी हैं, नंबर 2 आरोपी है। समाजवादी पार्टी फंस गई है, आपकी सहयोगी दल है। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, मौका दीजिए दूसरों को भी। के लोग हैं नहीं, इन्होंने अभी सबसे पहले एक शब्द बोला था आते ही कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश की जाती है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी साजिश किसकी है? सबसे बड़ी साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी की है। राकेश शहीद जी और सत्येंद्र त्यागी जी को लेकर चर्चा को चर्चा की तरह रखिए। ये सियासी मंच नहीं दिया गया है, नहीं बोलिए धर्म पर, 10 बार नहीं समझाऊंगी। समर सिंह जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ महाराज में इन्हीं के विधायक ने दंगा पे समर सिंह जी, राकेश शहीद जी वापस आऊंगी। समर सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है और ये आज से नहीं हुई, पिछले कई सालों से अब देखने को मिल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि इंसानियत का कत्ल रोज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सिर्फ सियासी रोटियों को सेका जा रहा है लोगों की चिताओं पर। अपनी छवि को चमकाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट बताने के लिए क्या ये गोधरा कांड जैसा एक बड़ा कांड करवाना चाहते हैं? क्या लोगों को आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हैं? ये चाहती क्या है सरकार वहां की? आपका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से विफल है। आज आप देखिए कि आप इतना बड़ा आपका राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद में भी आपके पास में इंटेलिजेंस व्यवस्था नहीं है। आपके पास में जितने भी कार्य हो रहे हैं, अगर सर्वे का भी कार्य चल रहा है तो उसको विधिवत रूप से सभी समाज के लोगों को एक साथ रख कर करना चाहिए। मनमानी ढंग से काम करना और एक वर्ग विशेष के लिए करना, ये बात गलत है। और आज जिस माँ की कोख उजड़ी है, आप जाके उससे इंटरव्यू लीजिए, आप उससे पूछे कि उससे कैसा महसूस हो रहा होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, लेकिन फर्क उससे नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत का कत्ल हो रहा है और ये बहुत बुरी बात है। जिन लोगों के बच्चे होते हैं वो इन सब चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी इस दर्द को महसूस कभी कर पाएंगे। और जहाँ तक की बात है कि रोज आपको इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, आरोप लगाया है योगी जी पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो नाबालिग बच्चे क्यों जाते हैं? आप उनको भी थोड़ा सा इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से थोड़ा अपना ज्ञान वर्धित जो कर रहे हैं वो उन नाबालिग बच्चों को भी दे दीजिए कि भाई मंदिर पर तो हर व्यक्ति दे देता है, भाई मस्जिद में यदि कुछ हो रहा था तो नाबालिग बच्चों को जाने की क्या जरूरत थी? वो देश के भविष्य हैं, वो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें क्या जाने की जरूरत थी? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सीधा जंगल राज कह दिया, सीधा योगी जी पर मैं आपने रोज के बलात्कार हो रहे हैं, रोज के अपहरण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या है उत्तर प्रदेश जो है देश का चेहरा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। समर सिंह जी ने बेहद अच्छी बात कही की सरकार थी कि इंसानियत बर्बाद हो रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। क्या हुआ? खराब क्या सत्येंद्र त्यागी ये तो नहीं श्रुति जी, मैं वही इनको जवाब देना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये बड़ा विकराल जो रूप होने वाला था, जो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों ने जो भीड़ इकट्ठा करके जो बड़ा दंगा करने वाले थे, जो ये 2027 के चुनाव से आने से पहले ये इसको बड़ा रूप देने वाले थे, वो हमारे योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उसने सही समय पर इसको रोकने का काम किया है। इनकी सरकार होती तो आज नजारा कुछ मुजफ्फरनगर की तरह या अयोध्या कार सेवकों पर जिस तरह के जो गोलियां चलवाई थी, इस तरीके का काम करवाते हैं। ये एक तरफा, ये लोग एक तरफा काम करते हैं। आपको ध्यान मैं इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, दंगे हुए थे, अल्प ज्ञान की पीपड़ी बजा रहे हैं। मुसलमानों की ज्ञान की कमी जब होती है तो आदमी लगातार और बिना रुके बोलता है। क्यों नहीं करी? या तो सत्येंद्र त्यागी जी से बुलवा लीजिए, हमको जाने दीजिए।
नहीं आप इनको उलझा लीजिए, हमको जाने दीजिए। नहीं, ये कौन सी बता, आपने सीधा जंगलराज कह दिया, लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बात तो सुनिए। अरे नहीं कर रहे क्या, नहीं हो रहे बलात्कार, नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में बलात्कार, क्या नहीं हो रहे क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कार, नहीं नहीं हो रहे क्या, नहीं हो रहे क्या, नहीं रोज घटना नहीं हो रही क्या, नहीं आप डाटा नहीं हो रहे क्या, तो आप इंडिया वॉइस चैनल पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती है, नहीं सीधा झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार की फरेबी पार्टी है, इनके अंतर भारतीय जनता पार्टी है। शांत हो जाइए। नहीं तो मैं इनसे डाटा पर सीधा आरोप लगा देते जनता हैं। का भला होने वाला है, ना ही कोई आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राकेश अहीर जी, सपा नेता पर बेहद संगीन आरोप लगाए, भले आप प्रशासन पर आरोप मत रहे हो, लेकिन अब सपा नेता, सपा सांसद ही पर एफआईआर दर्ज हो गई है, अब क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि त्यागी जी थोड़ा धैर्य बनाकर सुनिए, मैं सुना उनको, बीच बीच में ना बोले। त्यागी जी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग दंगा करा रहे हैं। दंगा बहराइच में कौन कराया? बहराइच में दंगा कौन कराया? वो झंडा कौन जाके दूसरे के घर पे लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ये समझाएं अभी तक उनको? और जैसे समर भाई ने कहा गोली मार दोगे में, नहीं तो आप गोली मार दोगे, आप गोली मार दोगे, आप गोली मार दोगे, आप बोल दीजिए ना, आप गोली मारने वालों को समर्थन करोगे? मैं कह रहा हूँ गोली मारने वालों को समर्थन करोगे? देश की नहीं, रुक जाइए सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश जी, समर सिंह जी, गलती होगी गोली मार दिया जाएगा, ये कहाँ का किसने लिख दिया? आप तो संविधान की बात करते, क्या ये संविधान में दर्ज है? मैं कह रहा हूँ कि संविधान में दर्ज नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ दंगा कौन करा रहा है? दंगा ये करा रहे हैं, सरकार इनकी है। नहीं, आपने अभी कहा बहराइच वाली हिंसा की आपने बात की है, परिजनों की क्या हालत हुई आप देखें। मैं कह रहा हूँ कि बहराइच की हिंसा का विधायक कौन किससे फायर कराया था? बहराइच के दंगा का एफआईआर किसने कराया था और किससे कराया था? क्या ये त्यागी जी को नहीं पता? किसी भी प्रकार की त्यागी जी को पता नहीं है कि बहराइच में दंगा कौन कराया था? ये प्री प्लान करके दंगा कराते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ जनमानस की जो है इंसानियत खत्म कर रहे हैं, सौहार्द खत्म कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि नफरत फैले, लोगों में नफरत रहे। और भारत में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुओं में जाति बातें हैं, चुनाव होता है तो आप बात करते हैं कि मुसलमानों की महिलाओं के बुर्का को उठा करके चेक नहीं किया। भाई हिंदुओं की महिलाएं आपको दिखती है? त्यागी जी, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग की गाइडलाइन पढ़िए आप। समझाइए कि मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग की गाइडलाइन आप भी हिंदू चुनाव आयोग की गाइडलाइन नहीं पढ़े हैं आप। पूरा देश देखा है कि नंगा नाच कैसे चुनाव में आपने पुलिस के दम पे किया। नहीं आप कहते पुलिस के दम पे कैसे नंगा नाच किया, पूरा देश आपको देखा कैसे एक जाति एक समूह के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था, कैसे आइडेंटिटी कार्ड को किया जा रहा था। ये सारे लोगों ने चलिए, राकेश अहीर जी, नकाबपोश कौन थे, कैसे आए? क्योंकि प्री प्लान था, खुद आपकी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भी कहा कि सब कुछ प्री प्लान। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, मुद्दे पर ही ये सरकार का प्री प्लान तो है ही। ठीक ये है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कभी भी जो है नफरत के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाने में लगे हैं, और नफरत के अलावा अगर इनसे बात कर लिया जाए कि अभी इन्होंने स्वास्थ्य पे क्या किया, इन्होंने शिक्षा पे क्या काम किया, इनके पास शायद 1 मिनट नहीं 1 घंटा दे दीजिए, इनके पास 2 शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पार्टी को बोलिए क्योंकि उनके पास त्यागी जी झूठ बोलने के अलावा ये झूठ बोलने के लिए आशिक करने पे बैठे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का योगदान नहीं रहे देश में, सिर्फ हज के लिए देश में बिरयानी खाने आपके हिंदू मुस्लिम पे मत जाइए। मैंने नकाबपोश की बात की, मैंने क्या हिंदू मुस्लिम बोला, हिंदू बोला मुस्लिम बोला नहीं बोली ना मैंने। अब ये सारे बातें मत करिए राकेश अहीर जी, एपीजे अब्दुल कलाम की कितनी इज्जत है देश में, सभी जानते हैं। आपने नकाबपोश कहा तो नकाबपोश कौन लगाता है, हमको बता दीजिए आप ही हमको ज्ञानवर्धन कौन थे वो नकाबपोश? प्री प्लान थे ना, 800 से ज्यादा लोग का उठाया जा रहा है। वो कौन है, बुर्का कौन समुदाय पहनता है? एक बात बताइए दीजिए कि 800 लोग नकाबपोश थे, तो उनके ऊपर नामजद एफआईआर कैसे हो गई, आप बताइए। जो आदमी नकाब पहन के आया है, पुलिस जो है अंतर्यामी है,
देखिए ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब भी खतरे में आती है तो देश खतरे में, हिंदू खतरे में आ जाता है। त्यागी जी, चुनाव के आपकी ईवीएम पे खड़ा एक एक करके बोलिए समर सिंह जी बोलिए। देखिए त्यागी जी को इतिहास की कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं त्यागी जी के ज्ञान के लिए बता दूं कि क्या है कि आप जो है मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते हो, फिर अगली बार कोई आएगा तो मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर, ये सिलसिला चलता रहेगा। नहीं आप जो कर रहे हैं ना, लेकिन इस सर्वे का आदेश समर सिंह जी सुनिए, समर सिंह जी सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था, अगर किसी को नाराजगी थी सुन लीजिए कोर्ट ने दिया था तो अदालत में जाके फिर आगे की सुनवाई होती। एक मिनट में बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है राकेश अय्यर जी बोलिए। ये तो पता है ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी जवाब दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी, त्यागी जी बेबस नहीं करिए, आपको ऑडियो डाउन नहीं। सत्येंद्र त्यागी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी आरोप भाजपा वाले भी लगा रहे, सपा वाले भी लगा रहे, कांग्रेस वाले भी लगा रहे। नहीं तो इनको इतना तो पता है कि मुगलों ने हमारे देश पर शासन किया था। ठीक है राकेश अय्यर जी जवाब दीजिए। भाई इतिहास में कैसे बोलेंगे ये बता। नहीं आपको इतना तो पता 10 है। सेकंड के अंदर जवाब दीजिए सत्येंद्र त्यागी जी, सुन लीजिए समय का अभाव है। मैं कह रहा हूँ कि 69,000 भर्ती आरक्षण घोटाला में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच का फैसला आया था, तो इतने तेजी से इतनी जल्दी से क्यों लागू नहीं हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज की हाई कोर्ट का आदेश का 1 घंटे में पालन उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी तेजी से कर दिया, और वहीं 700 दिनों से अब ये कोई लॉजिक नहीं है राकेश जी, अगर पालन हो गया तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, नहीं होता है उसमें भी दिक्कत हो जाती है। चलिए पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी राकेश जी, बहुत शुक्रिया, अभाव है समय का, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश अय्यर जी, समर सिंह जी चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। अब साजिश किसकी थी इसका खुलासा जल्द ही होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खुलासे होते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया।